नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह ITI अनुदेशक भर्ती 2025 से रिलेटेड बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ITI की अन्य ट्रेडों में वैकेंसियां निकाली गई हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसियां हैं। हम इसे गेस्ट फैकल्टी भी बोल सकते हैं, जिससे हम समदा कर्मी भी बोल सकते हैं। काफ़ी शानदार वैकेंसी है, अच्छे वेतन पर वैकेंसी रहने वाली है। क्या योग्यता रहेगी, क्या आपकी आयु सीमा रहेगी, कब से कब तक आप आवेदन करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचा सकें। और आप पहली बार अगर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हों, हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ITI परमानेंट वैकेंसी, ITI प्राइवेट जॉब, ITI से रिलेटेड रिजल्ट से अपडेट, सारी न्यूज आपको समय समय पर इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहेगी। चलिए वीडियो में ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपको जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ITI की ट्रेडों पर भर्तियां निकाली हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है, आपकी यहाँ दिखाई दे रही होगा, आपका रिक्त विवरण। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिक्त विवरण। तो रिक्त विवरण में जो आपकी वैकेंसी निकली है वह है आपकी RAC, जिसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, जिससे शॉर्ट फॉर्म में हम RAC भी बोल सकते हैं। तो RAC की वैकेंसी जो निकली है उसमें क्या है, आप सबसे पहले जो एज लिमिट है वो एज लिमिट का क्राइटेरिया आप देख लीजिए। एज लिमिट का जो क्राइटेरिया रहने वाला है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष। काफी जो अन्य वैकेंसियां निकलती हैं समदा कर्मी वालों की, आउटसोर्सिंग वालों की, तो उसमें एज लिमिट किसी में आपने देखा होगा 18 से लेकर 40 होती है। तो इसमें आपकी 21 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आपके पास योग्यता क्या रहनी चाहिए और किस जिले में यह जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो जिला आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, झांसी और जालौन जिले के लिए यह आपकी वैकेंसियां निकली हैं। वैकेंसियों में पद कितने हैं? जनरल का 1 पद है और OBC का भी 1 पद है। तो टोटल ओवरऑल 2 पदों के लिए वैकेंसियां निकाली गई हैं RAC में, झांसी और जालौन जिले के लिए। एक आपकी जनरल है, एक आपकी OBC रहने वाली है। वेतन आप सभी लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, वेतन 23,600 रुपए, जो कि इन हैंड आपको जो मिलने वाला है वो आपको 18,600 आपका इन हैंड मिलेगा। और जो बकाया का पैसा है कुछ आपका PF में कटेगा, कुछ ESI में कटेगा, कुछ मेडिकल में आपका डिडक्ट होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आपको इसके लिए आपकी योग्यता क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले योग्यता आप समझिए, आपके पास ITI होना चाहिए, प्लस आपके पास CTI होना चाहिए, और प्लस अगर आपके पास ITI है तो ITI के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ITI के लिए। और अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा के लिए आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर आपके पास BTech है तो BTech के लिए आपको 1 वर्ष का अनुभव चाहिए, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर दिखा लिया, यहाँ पर जो इस वैकेंसी के लिए डिप्लोमा और ITI योग्यता आपकी रखी गई है। आवेदन की तिथि क्या रहने वाली है? आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 7 जून जो कि रहने वाली है। आवेदन आपकी जो रिक्त तिथि पोस्ट जारी की गई थी वह 30 मई को, जिसे हम बोल सकते हैं कल की डेट में जारी की गई थी। तो आप इस डेट का विशेष ध्यान रखें, इस वैकेंसी में आप अपना आवेदन कर पाएंगे। हमने आपको सारी जो योग्यताएं वो आपको बता दिए। चलिए अगली आपकी वैकेंसी रहने वाली है वेल्डर की। अगली आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है वह है आपकी वेल्डर ट्रेड की रहने वाली है। तो वेल्डर ट्रेड में अंतिम तिथि सेम है, 7 जून तक आपको इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना है। जो आपकी पोस्ट निकली थी वो 30 मई 2025 को निकली थी। अब इसमें आपकी योग्यता आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रही हो। योग्यता अगर आपके पास BTech है तो आप एलिजिबल हैं, आपके पास मैकेनिकल है तो आप एलिजिबल हैं। इसमें साफ साफ जो योग्यता है वो आपको दिखाई दे रही हैं। वेतन बिल्कुल आपका सेम रहेगा। अब इसमें आपको एज लिमिट दिखाई दे रही होगी। इसकी जो एज लिमिट रहने वाली है वह 18 वर्ष से लेकर 40 वाले अपना इस वैकेंसी में आप आवेदन फॉर्म डाल पाएंगे। आपका जो वेतन है 23,600 रहने वाला है। इन हैंड आपको हमने आपको बता दिया था, सेम वही 18,600 आपका रहने वाला है। बाकी का पैसा आपका ESI मेडिकल में सारा आपका डिडक्ट किया जाएगा। चलिए कितने पद पर ये जो वैकेंसी निकली है, इसमें आपकी जो पद रहने वाला है वह 1 पद रहने वाला है केवल SC कैटेगरी का। किसका?
एससी कैटेगरी का किस जिले में निकली है, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और आपकी बस्ती। तो इसमें सारा कुछ आपने देख लिया होगा, सारा कुछ इसमें मेंशन है। आप सेवा योजन की वेबसाइट पर जाकर आप ये सारी डिटेल्स है वो विस्तार में आप देख पाएंगे। चलिए अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ऑब्लिक में बीटेक, जिसे हम टेक्निकल ड्राफ्टमैन भी बोलते हैं। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और बस्ती जिले में आपकी वैकेंसियां निकली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि सेम है, 7 जून से पहले आपको इस वैकेंसी के लिए सेवा योजन पोर्टल पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वेतन आपका सेम रहेगा। इसमें जो पोस्ट निकली है वो आपकी जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट आपकी निकली है। चलिए आगे वाली आपको वैकेंसी दिखाते हैं। आगे वाली वैकेंसी आपकी रहने वाली है प्लम्बर की। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा प्लम्बर। तो इसके लिए आपके पास पोस्ट कितनी है, 3 पोस्ट हैं आपके पास टोटल। जनरल कैटेगरी की 3 पोस्ट आपकी रहने वाली है सामान्य वर्ग के लिए। योग्यता अगर आपके पास बीटेक है तो 1 साल का अनुभव चाहिए, अगर आपके पास पॉलिटेक्निक है तो 2 साल का अनुभव चाहिए, अगर आपके पास आईटीआई है तो 3 साल का अनुभव चाहिए, और सीटीआई आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगली आपकी वैकेंसी रहने वाली है, अगली वैकेंसी आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की रहने वाली है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए योग्यता यहाँ पर बीटेक आपको दिखाई दे रही हो। जिला आपका जालौन के लिए निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि सेम रहने वाली है, 7 जून से पहले आपको इस वैकेंसी के लिए अपना आवेदन सेवा योजन की साइट पर जाकर अपना कर देना है। कितने पद निकले हैं इसमें, टोटल आपका 1 पद है जो कि एससी कैटेगरी का रहने वाला है। अगर आपके पास बीटेक है 1 साल का अनुभव चाहिए, अगर आपके पास पॉलिटेक्निक है 2 साल का अनुभव चाहिए, अगर आपके पास आईटीआई है तो आपके पास 3 साल का अनुभव चाहिए, और आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो जो शानदार वैकेंसियां आप देखते जा रहे होंगे, बहुत ही शानदार वैकेंसियां हैं, अच्छे वेतन पर भी वैकेंसियां हैं, सारी जो गवर्नमेंट की फैकल्टी होती है वो आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, जो कि ललितपुर और जालौन डिस्ट्रिक्ट के लिए रखी गई है। इसमें एक आपका सामान्य वर्ग का पद है, एक आपका एससी कैटेगरी के पद है। आवेदन की तिथि सेम रहने वाली है, 7 जून से पहले आपको इस वैकेंसी के लिए अपना आवेदन कर देना है। योग्यता इसकी क्या रखी गई है, तो योग्यता में आपको देख लो, योग्यता यहाँ पर आपकी लिखी हुई है द एमबीए, बीबीए, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन डिसिप्लिन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, शॉर्ट टर्म टीओटी। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए आपको एक टीएटी कोर्स कराया जाता है, वो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए। और आपके पास जो सीटीआई है वो भी अवश्य होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के साथ साथ टीओटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। टीओटी के काफी कोर्स होते हैं, आप गूगल पर जाकर सारा जानकारी सर्च भी कर सकते हैं। टीओटी कोर्स का 15 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपको टीओटी का सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाता है। तो उम्मीद रही होगी आप लोगों को जितनी भी वैकेंसियां हमने आपको बताई हैं, वैकेंसियां आपको अच्छी लग रही होंगी, वैकेंसियां शानदार हैं। बेरोजगारी का समय चल रहा है तो आप अपना आवेदन करें, आवेदन करने से चूकें मत, क्योंकि शानदार वैकेंसी है, शानदार वेतन पर आपकी रहने वाली है। अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे हम बोल सकते हैं कोपा ट्रेड के लिए रहने वाली है। अंतिम आवेदन की तिथि 7 जून रहने वाली है। जिला झांसी के लिए निकली है। योग्यता आपके पास क्या होना चाहिए, पहले पद देख लीजिए। इसमें पद जो निकला ईडब्ल्यूएस के लिए आपका निकला है ओनली 1 पद है। तो इसमें आपके पास जो योग्यता क्या रहनी चाहिए, योग्यता आप समझ लीजिए, अगर आपके पास कंप्यूटर से डिप्लोमा है, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस से बीटेक है, अगर आपने आईटीआई कोपा ट्रेड से की है और आपके पास नीलेज का सर्टिफिकेट है, 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सारी आपको जो जानकारी है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हो, आप आराम से पढ़ सकते हैं, और सेवा योजन पोर्टल की साइट पर जाकर आप उसे विस्तार से भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद रही होगी जितने भी हमने वैकेंसी अपने साथियों को बताई हैं, वैकेंसी उन्हें बहुत ही शानदार लगी होगी। एक वैकेंसी और आपकी रहने वाली है जो कि आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 2 अप्रेंटिस इलेक्ट्रिसिटी की रहने वाली है। आपकी जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है वो आपके पास ड्राफ्टमैन सिविल रहना चाहिए, जो कि आपका गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के लिए आपकी वैकेंसियां निकली हैं, जिसमें जो पद रहने वाली है वो आपका ओबीसी का 1 पद रहने वाला है। इसमें लिखा हुआ है अभ्यर्थी संलग्न पीडीएफ में आउटसोर्सिंग अनुदेशक हेतु निर्धारित शैक्षिक व तकनीकी अर्हता को पढ़कर संबंधित अर्हता पूर्ण करने के उपरांत ही अपना आवेदन कर पाएंगे। सैलरी आपका वेतन सेम रहने वाला है।
रहा है। इसकी विस्तार की जानकारी के लिए आपको सेवा योजन पोर्टल पर आप जाएंगे, गूगल पर आप सेवा योजन पोर्टल टाइप करेंगे, पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, उसमें आउटसोर्सिंग वाली साइट पर आप ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो सारी वैकेंसियां होंगी वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी, उन्हें आप क्लिक करके विस्तार से उन्हें देख सकते हैं। तो उम्मीद रही होगी जितने भी साथियों को हमने जो वैकेंसी बताई है, वैकेंसी शानदार है, आप अपना आवेदन करें। आवेदन करने में कोई आपको त्रुटि हो रही हो या अपनी ट्रेड से रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो, आप हमें कमेंट करिए, पूरा प्रयास रहता है हमारा एक एक कमेंट का जवाब देने का। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों ने वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, जो भी आपके साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे उन्हें भी वैकेंसी की जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको आईटीआई परमानेंट जॉब, आईटीआई प्राइवेट जॉब और आईटीआई से रिलेटेड जो भी आपकी एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या सीबीटी एग्जामिनेशन, डीजी शक्ति पोर्टल, यूपी स्कॉलरशिप या अप्रेंटिस पोर्टल, सारी जानकारी आपको ऑल इन वन आईटीआई से रिलेटेड इसी यूट्यूब चैनल पर आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।